बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरवेश टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, एक मरतबा एक शरारती यहूदी ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में शरारत की नीयत से खजूर की एक गुठली पेश की और ये शर्त रखते हुए कहा कि अगर आप आज इस गुठली को मिट्टी और पानी के नीचे दबा दें और कल ये ऐसा तनावर खजूर का दरख्त बनकर ज़मीन पर लहलहाने लगे जिसमें फल यानी खजूरें भी पैदा हो जाए, तो मैं आपकी तालीमात पर ईमान ले आऊंगा यानी मुसलमान हो जाऊंगा। लिहाजा रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी ये शर्त तस्लीम कर ली और एक जगह जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस गुठली को मिट्टी के नीचे दबा दिया और उस पर पानी डाला और अल्लाह से दुआ भी की और वहां से वापस तशरीफ ले आए। उस यहूदी को दुनियावी असूल की कसौटी पर मुकम्मल यकीन था कि एक दिन मैं किसी तरह भी खजूर का दरख्त तैयार नहीं हो सकता। लेकिन नाजरीन, रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस की रूहानियत और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एतमाद उसके दिल में खटक और ख़दशा ज़रूर पैदा कर रहा था कि कहीं कल ऐसा हो ही ना जाए कि खजूर का दरख्त उग जाए और उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाना पड़ जाए। लिहाजा उसने अपने इस वसवसे को दूर करने के लिए फिर दुनियावी असूलों की मदद ली और शाम को उस मुकाम पर जाकर जहां खजूर की गुठली आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोई थी, उस गुठली को वहां से निकाल लिया और खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का निकलना तो दूर की बात, खजूर के दरख्त का निकलना ही बहुत मुश्किल है। नाजरीन, यहाँ पे ये बात जहन में रहे कि अंबिया इकराम के मौजज़ात सच्चे होते हैं और नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौजज़ात तो सबसे ज्यादा हैं। बल्कि हम नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खजूरों से मुतल्लिक 3 वाक़यात आपके साथ शेयर करेंगे और आपको आज ये भी बताएंगे कि अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। बहरहाल नाजरीन, इस शरारती यहूदी ने जब खजूर की गुठली को वहां से निकाल लिया जहां हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुठली को दरख्त बनने के लिए बोया था, अब यहूदी गुठली निकाल कर खुश खुश वापस आ गया कि अब खजूर का दरख्त नहीं निकल सकता। लेकिन नाजरीन, ये शरारती यहूदी नहीं जानता था कि जब मामला अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान हो तो दुनियावी असबाब बेमानी हो जाते हैं। नाजरीन, अगले दिन आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और वो यहूदी उस मुकाम पर पहुंचे तो वो यहूदी ये देखकर हैरान रह गया कि वहां एक तनावर दरख्त खजूर के गुच्छों से लदा खड़ा था। उस यहूदी ने जब उसकी खजूरों को खाया तो इसमें गुठली नहीं थी, तो यहूदी के मुंह से बेइख्तियार निकला कि इसकी गुठली कहाँ है। रिवायत में आता है कि इस मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि गुठली तो तुमने कल शाम ही निकाल ली थी, इसलिए गुठली तो खजूर में नहीं है। अलबत्ता तुम्हारी ख्वाहिश के मुताबिक खजूर का दरख्त और खजूर मौजूद है। कहा जाता है कि वो यहूदी अल्लाह ताला के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस मौजज़े को देखकर मुसलमान हो गया। नाजरीन, इस वाक़े के बाद से आज तक बगैर गुठली वाली मौज़ाती खजूर मदीना मुनव्वरा में खूब उगती है, दुकानों पर फरोख्त भी होती है। इस खजूर का असल नाम सखिल है, इसे सखल भी कहते हैं और अगर आपको नाम याद ना भी रहे तो आप इसे बेदाना खजूर कहकर भी तलब कर सकते हैं। बल्कि अब बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले बिलखसूस नबातात यानी बॉटनी के माहिरीन ये भी पूछेंगे कि जब सखिल खजूर में गुठली नहीं तो इसकी मजीद काश्त 1400 साल से कैसे हो रही है। तो बताने वालों ने बताया कि इसके सूखे पत्ते खजूर के बागों में मिट्टी में मदगम होकर नए पौधों की बुनियाद बन जाते हैं। नाजरीन, इस तरह हदीस की किताब तिरमिज़ी में ये वाक़या भी मिलता है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा का बयान है कि एक अरबी बारगाह रसालत में हाजिर हुआ और उसने आपसे अर्ज़ किया कि मुझे ये क्यों कर यकीन हो कि आप खुदा के पैगंबर हैं। आपने फरमाया कि इस खजूर के दरख्त पर जो खोशा लटक रहा है, अगर मैं इसको अपने पास बुलाऊं और वो मेरे पास आ जाए तो क्या तुम मेरी नबूवत पर ईमान लाओगे? उसने कहा कि हाँ, बेशक मैं आपका ये मौजज़ा देखकर जरूर आपको खुदा का रसूल मान लूंगा। आपने खजूर के इस खोशा को बुलाया तो वो फौरन ही चलकर दरख्त से उतरा और आपके पास आ गया। फिर आपने हुक्म दिया कि वो वापस जाकर दरख्त में अपनी जगह पर पैवस्त हो गया। ये मौजज़ा देखकर वो अरबी भी फौरन ही दामने इस्लाम में आ गया।
नाजरीन, इसी तरह एक मर्तबा हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, मेरे वालिद के ज़िम्मे यहूदियों का कर्ज था और वो खुद फौत हो गए। मेरे पास सिवाय खजूरों के और कुछ नहीं है और सिर्फ खजूरों से मैं कई बरस तक कर्ज अदा नहीं कर सकता। आप मेरे नखलिस्तान में तशरीफ़ ले चलें ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम से कर्ज हुआ मुझ पर सख्ती ना करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके साथ तशरीफ़ ले गए और खजूरों के ढेर के इर्द गिर्द चक्कर लगाकर दुआ की और वहीं बैठकर फरमाया कि कर्ज ख्वाह अपना अपना कर्ज लेते जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की दुआ की बरकत से इन खजूरों के ढेर से सारा कर्ज अदा हो गया और खजूरों का एक बड़ा ढेर फिर भी बाकी बचा रहा। बल्कि नाजरीन, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम जब मदीना मुनव्वरा तशरीफ लाए तो हज़रत सुलेमान फ़ारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कुछ ताज़ा खजूरें लेकर आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की खिदमत में पेश की। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने दरियाफ्त फरमाया कि सलमान, ये कैसी खजूरें हैं? उन्होंने अर्ज़ किया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम पर और आपके साथियों पर सदका है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने फरमाया कि हम लोग सदका नहीं खाते, इसलिए मेरे पास से उठा लो। दूसरे दिन फिर ऐसा ही वाक़या पेश आया कि सलमान खजूरों का तबाक लाए और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के इरशाद पर सलमान ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के लिए हदिया है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने खुद ही नोश फरमाया। हज़रत सुलेमान का इसी तरह पर दोनों दिन लाना हकीकत में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के आका बनाने का इम्तिहान था, इसलिए कि सलमान पुराने ज़माने के उलमा में से थे। 250 बरस और बाद के कौल पर 350 बरस उनकी उम्र हुई। उन्होंने हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की अलामात जो पहली कुतुब में पढ़ रखी थी, उनमें यह भी देखा था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम सदका नोश नहीं फरमाते और हदिया कबूल फरमाते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम के दोनों मोंडों के दरमियान मोहर नबूवत है। पहली दोनों अलामतें देखने के बाद फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम की पुश्त मुबारक पर मोहर नबूवत देखी तो मुसलमान हो गए। नाजरीन, सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त यहूद बनी करीज़ा के गुलाम बने हुए थे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनको खरीदा। हकीकत में उन्होंने हज़रत सलमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकातिब बनाया था। मुकातिब बनाना इसको कहते हैं कि आका गुलाम से मुआमला कर ले कि इतनी मिकदार जो आपस में तय हो जाए कमा कर दे दो, फिर तुम आज़ाद हो और बदल किताबत बहुत से दिरहम करार पाए। और बल्कि ये कि हज़रत सुलेमान उनके लिए 300 खजूरों के दरख्त लगाएं और उन दरख्तों के फल लाने तक उनकी खबरगिरी करें। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से वो दरख्त लगाए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौज़ा था कि सब दरख्त उसी साल फल ले आए, मगर एक दरख्त न फला। तहकीक से मालूम हुआ कि वो दरख्त हज़रत सुलेमान फ़ारसी के हाथ का लगाया हुआ था, हुजूर के दस्ते मुबारक का नहीं था, तभी सूख गया। लिहाजा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उसको निकाला और दोबारा अपने दस्ते मुबारक से लगाया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम का दूसरा मौज़ा ये हुआ कि बेमौसम लगाया हुआ दरख्त भी उसी साल फल ले आया। सुभान अल्लाह। नाज़रीन, आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि अजवा खजूर खजूरों की सरदार कैसे बनी। ये वाकया यूं बयान किया जाता है कि एक हबशी जिसकी नाक मोटी, आंखें छोटी, रंगत स्याह, चलता तो लंगड़ाहट नुमाया नजर आती थी, बोलता तो जुबान में लुकनत, गुलाम इब्ने गुलाम, एक बाग के झाड़ झनकार से खजूरें चुनने में मसरूफ था। ये खजूरें नरम ना थीं और जायका में भी बाकी खजूरों से मुख्तलिफ, जबकि रंग गहरा और दाना बहुत छोटा सा। झोली में आती खजूरें उस बाग का आखिरी फल था। वो शहर में उन्हें फरोख्त करने का इरादा रखता था ताकि कुछ पैसे जमा हो सकें, मगर कोई उन खजूरों का तलबगार न था। उसी असना में एक आवाज आई, ए हबशी, ये खजूर तो तुझ जैसी काली और खुश्क है। दिल के आबगीने पर एक ठेस लगी और आंखों से आंसू रवां हो गए। सैयदना बिलाल, जो कि एक हबशी गुलाम थे, खजूरें झोली में ही समेट कर बैठ गए। ऐसे में वहां से उसका गुजर हुआ जो टूटे दिलों का सहारा है, जिसने मस्कीनों की इज्जत बख्शी, वो जिसका नाम गमज़दा दिलों की तस्कीन है। जी हाँ, वही मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो दो जहानों का सरदार है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिलाल रजी अल्लाह तआला अन्हु से रोने का सबब पूछा
تو سیدنا بلال نے جھولی کھول کر سب ماجرا کہہ سنایا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بازار کی جانب رخ انور موڑا اور آواز لگائی، لوگوں یہ کھجور اجوا ہے، یہ دل کے مرض کے لیے شفا ہے، یہ فالج کے لیے شفا ہے، یہ 70 امراض کے لیے شفا ہے، اور لوگوں یہ کھجوروں کی سردار ہے۔ پھر یہ کہہ کر بس نہیں کیا بلکہ فرمایا، جو اسے کھا لے اسے جادو سے امان ہے۔ منظر بدل گیا۔ وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس کے پاس چند لمحے پہلے تک جھاڑ جھنکار تھا اور پریشان بیٹھا تھا، اب رحمت للعالمین نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے غنی کر دیا۔ پھر تاریخ بتاتی ہے، راوی لکھتے ہیں کہ لوگ بلال کی منتیں کرتے اور پیچھے بھاگتے کہ ہمیں اور اجوا کھجور دو، اور بلال کسی مچلے ہوئے بچے کی مانند آگے آگے بھاگتے۔ تاریخ گواہ ہے کہ وہ جسے کبھی دنیا جھاڑ جھنکار سمجھ رہی تھی، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جھولی میں آ کر اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک کا صدقہ آج بھی کھجوروں کی سردار ہے۔ ناظرین، بہت زیادہ تلاش کے باوجود کسی بھی معتبر کتاب میں یہ واقعہ ہمیں نہیں مل سکا۔ یہ واقعہ بے اصل ہے۔ جب تک اس کی کوئی معتبر سند نہ ملے، اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انتساب سے بیان کرنا درست نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب صرف ایسا کلام اور واقعہ ہی منسوب کیا جا سکتا ہے جو معتبر سند سے ثابت ہو۔ البتہ اجوا کی فضیلت کے حوالے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایات ثابت ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر روز صبح 7 دانے اجوا کھجور کے کھائے، اس دن اسے نہ زہر نقصان پہنچائے گا اور نہ ہی جادو۔ مسلم شریف میں بھی ہے کہ مدینہ کے بالائی علاقے کی اجوا میں شفا ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ صبح کے وقت اس کا استعمال تریاک ہے۔ ترمذی شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اجوا جنت کا پھل ہے اور اس میں زہر سے شفا ہے۔ لہٰذا ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں بھی روزانہ اجوا کھجوروں کی نعمت سے نوازے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات سے ہمیشہ مستفید ہونے والا بنائے۔ آمین اللہم آمین یا رب العالمین۔